जी एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी आज जो क्लास है वो हिस्ट्री की क्लास है। इसमें हम सारे युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी इतिहास से लेकर के अभी तक जो भी युद्ध हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, किसके बीच हुआ। ये सब एक शॉर्टकट में आपको पढ़ाया जाएगा। और ये सारे एग्ज़ाम आप चाहे रेलवे की, एसएससी की, यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो पे, और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो देर ना करते हुए हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं हमारे पहले युद्ध की। पहला युद्ध है हमारा हाइडी स्पीच का युद्ध। ये हुआ था ईसा पूर्व में। ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व का मतलब होता है जो ईसा मसीह जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ईसा मसीह जी के बारे में। तो जो ईसा मसीह जी थे उनके जन्म से पूर्व का जो समय था वो ईसा पूर्व कहलाता है। ठीक है, ईसा मसीह इनके जन्म के पूर्व का जो समय है उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। यानी इनके जन्म से 326 ईसा पूर्व पहले हुआ था। क्या हुआ था? हाइडी स्पीच का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो हाइडी स्पीच का युद्ध हमारा 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हमारा जो हाइडी स्पीच का युद्ध था ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था हाइडी स्पीच का युद्ध। अब ये क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो डायरेक्ट फॉर्म में कि हाइडी स्पीच का युद्ध कब हुआ था ये पूछ लेगा, या फिर 326 ईसा पूर्व में। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। और आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन हो सकता है आपका ये हो, हाइडी स्पीच का युद्ध। तो यही आपका उत्तर हो पाए। तो इसी 3 लाइन से आप सोचिए, इन 3 लाइनों में आप कितने क्वेश्चन के आंसर याद कर सकते हैं। तो हाइडी स्पीच का युद्ध हमारा 326 ईसा पूर्व में हुआ था और सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। किसके किसके बीच युद्ध हुआ, विजय किसकी हुई और कब हुआ और कौन सा युद्ध था, ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे ना, तो आप कोई भी एग्ज़ाम बीट कर लेंगे। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो वो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट युद्ध की बात करते हैं। दूसरा युद्ध है हमारा कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई है दूसरा हमारा। कलिंग की लड़ाई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में हुई थी। 261 पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म से 261 वर्ष पहले। ठीक है, तो कलिंग की लड़ाई हमारी 261 ईसा पूर्व में हुई थी। सम्राट अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया था। कलिंग साम्राज्य था उस पर आक्रमण किया था सम्राट अशोक ने, जो कि सम्राट अशोक अच्छा कौन से वंश के राजा थे? तो सम्राट अशोक जो थे हमारे वो मौर्य वंश के राजा थे। ठीक है, मौर्य वंश के। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया हाल फिलहाल में भी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि सम्राट अशोक कौन से वंश के थे, तो वो मौर्य वंश के थे। ठीक है, सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखते हुए उन्होंने युद्ध ना करने की कसम खाई थी। यानी अगर एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था, जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ऐसा कौन सा युद्ध था? तो वो हमारा कलिंग का युद्ध था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खून वगैरह फैला था, बहुत सारा रक्तपात जो हुआ था, बहुत सारा नरसंहार हुआ था। ये देखकर सम्राट जो अशोक थे उनका हृदय बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गया था, जिसके कारण उन्होंने क्या किया था, फिर उन्होंने युद्ध ना करने की कसम खाई थी। तो ये कलिंग की लड़ाई हमारी 261 ईसा पूर्व में हुई थी और सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट है हमारा सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई कब हुई थी? 712 ईस्वी में हुई थी। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुई थी। और सिंध की लड़ाई मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। इसमें मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी यहाँ पे सिंध की लड़ाई में। नेक्स्ट पॉइंट है अब बात करते हैं तराइन के युद्ध के बारे में। तराइन का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। और तराइन का पहला युद्ध जो था, तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं तराइन के युद्ध के बारे में। तो हमारा जो तराइन का युद्ध है वो एक महत्वपूर्ण युद्ध था। और तराइन का हमारा प्रथम युद्ध जो हुआ था, तो हमारा तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी।
और जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर से युद्ध हुआ और जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। अब इस युद्ध को याद करने का कितना इंटरेस्टिंग तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो तराइन का जो भी युद्ध हुआ, पहली बात तो वो मोहम्मद गौरी और राजा पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, तराइन के दोनों युद्ध, ठीक। दूसरा पहला युद्ध है तो वो 1191 में हुआ। 1191 में क्या आया लास्ट में? एक, यानी पहला युद्ध कब हुआ? 1191 में। ऐसे ही 1192 में लास्ट में क्या है? दो, यानी कि जो दूसरा युद्ध कब हो गया? 1192 में। लास्ट में दो है तो ये दूसरा युद्ध, ये लास्ट में एक है तो ये पहला युद्ध था। तो इस तरह ये तराइन का पहला युद्ध 1191 में और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। और तराइन के पहले और दूसरे दोनों ही युद्धों की बात करें तो दोनों ही युद्ध जो थे हमारे वो मोहम्मद गौरी और राजा पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुए थे, ठीक है। अच्छा, और पहले वाले युद्ध में हमारे पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे और दूसरे युद्ध में हमारे कौन जीता था? दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था। पहले युद्ध में हमारे पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हो गई थी, वो भी उसने धोखाधड़ी से जीता था, अन्यथा वो जीत नहीं सकता था। फिलहाल नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा युद्ध जो हमारा है ये है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हमारा हुआ था 1194 ईस्वी में। अभी आपने क्या पढ़ा था? 1191 में हमारा युद्ध हुआ था, ठीक है। तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था और 1194 में उसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। ये किसके बीच हुआ? तो ये मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। अच्छा देखो, 1192 में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी जीत गया, यानी मोहम्मद गौरी अभी बाकी है। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया? अब इस मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद से युद्ध कर डाला 1194 में, जिसे हमें चंदावर का युद्ध कहते हैं, ठीक है। चंदावर नहीं, यहाँ पे चंदावर है, यहाँ आप देख सकते हैं चंदावर का युद्ध है। तो मोहम्मद गौरी जो 1192 में बच गया था ना, तो 1192 में के बाद 1194 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया, जो युद्ध क्या था? चंदावर का युद्ध था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जो सभी का इंटरेस्टिंग है, पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे, जिसमें से ये पहला युद्ध है। अभी हम तीनों के बारे में जानेंगे यहाँ पर। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, सॉरी, ठीक है। 1526 ईस्वी में हुआ था हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। पानीपत के क्वेश्चन भैया तीनों रट डालो, क्योंकि पानीपत बहुत ही कॉमन युद्ध है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कभी प्रथम, कभी द्वितीय, कभी तृतीय, कभी किसके किसके मध्य हुआ, कभी किसकी जीत हुई, कभी कौन से सन में हुआ। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे युद्ध। तो अब बात करते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध की। तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो हमारा हुआ 1556 ईस्वी में, सॉरी, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1525 ईस्वी में। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था और दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में हुआ है। पानीपत का दूसरा युद्ध हमारा 1556 ईस्वी में हुआ है। ये हुआ है अकबर और हेमू के बीच। पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर कौन था? अकबर का पिताजी था, है ना। अकबर का पिता था बाबर, सॉरी दादाजी था, हाँ बाबर। अकबर के पिता तो हुमायूं थे और हुमायूं के पिताजी कौन थे? बाबर थे। यानी कि जो बाबर थे इनके दादाजी अकबर के, उन्होंने इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध किया था, तो वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। और जब इनके पोते यानी अकबर ने हेमू के साथ युद्ध किया तो वो पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया, ठीक है। ये 1526 ईस्वी में हुआ। अब बात करते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध। ये है पानीपत का तृतीय युद्ध। ये हुआ था 1761 ईस्वी में, ठीक है। 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध जो था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अच्छा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। एक मूवी आई थी पानीपत नाम से, आप लोगों ने नहीं देखी हो तो देख लेना, अच्छी है। उसमें इसी युद्ध को दिखाया गया, पानीपत के तीसरे युद्ध को ही दिखाया गया उसमें। तो
पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं घाघरा के युद्ध की। तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था और ये बाबर ने महमूद लोधी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था इसमें। ठीक है, तो जो हमारा 1529 में हुआ था हमारा घाघरे का युद्ध, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, जो कि बाबर ने महमूद लोधी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। घाघरा के बाद चलते हैं दूसरे युद्ध की तरफ। ये हमारा खानवा का युद्ध। तो जो खानवा का युद्ध था, खानवा का युद्ध हमारा हुआ था 1527 ईस्वी में और ये हुआ था बाबर ने राणा सांगा को इसमें पराजित किया था। खानवा के युद्ध में बाबर को राणा सांगा ने पराजित किया था। देखिए इसमें थोड़ा बहुत सानी शायद इधर उधर हो गया है डिस्प्ले लगाने में, पर आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं अभी आप लोगों को ये सारा एक साथ बता दूंगी। तो खानवा का युद्ध हमारा 1527 ईस्वी में हुआ था, जो कि बाबर ने राणा सांगा को इसमें पराजित किया था। नेक्स्ट अब हमारा आता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो कन्नौज के युद्ध की बात करते हैं। कन्नौज का युद्ध सन 1540 ईस्वी में हुआ था और ये एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को इसमें हराया था और भारत छोड़ने पे मजबूर किया था। इससे पहले भी एक युद्ध में ऐसा हो चुका था और ये दूसरा ऐसा मौका था जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। तो ये कन्नौज का युद्ध था। कन्नौज का युद्ध हमारा हुआ था 1540 ईस्वी में, जिसमें किसके किसके बीच हुआ था? ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हो गई थी और शेर शाह सूरी जीत गया था। कन्नौज का युद्ध हमारा 1540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध जो था वो 1539 ईस्वी में यानी 1539 ईस्वी में हुआ था। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच फिर से हुआ था। यानी इससे पहले अभी जो हमने युद्ध पढ़ा था ना, इससे पहले अभी हमने कौन सा युद्ध पढ़ा? तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि कन्नौज का युद्ध, उसमें भी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ये चौसा के युद्ध में भी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और ये चौसा का युद्ध हमारा 1539 में हुआ था। और जो हमारा अभी कन्नौज का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? वो हमारा 1540 ईस्वी में हुआ था। तो कन्नौज का युद्ध हुआ था चौसा के युद्ध के बाद। चौसा के युद्ध के बाद हमारा कन्नौज का युद्ध हुआ। चौसा के युद्ध में पहले शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, फिर हुमायूं तैयारी करके आया लड़ने, कन्नौज का युद्ध हुआ और फिर शेर शाह सूरी ने फिर से हुमायूं को हरा दिया था। 2 बार लगातार जीत 1539 और 1540 में हुमायूं को सहनी पड़ी, जो शेर शाह सूरी के द्वारा उसे हराया गया। तो हमारा 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में हमारा कौन सा युद्ध हुआ? 1540 में भी हमने पढ़ा था कन्नौज का युद्ध। ठीक है, तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं हम तालीकोटा के युद्ध की। तो जो तालीकोटा का युद्ध था वो 1565 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की बात आई है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो वो की गई थी हमारे किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों द्वारा। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का। ये प्रश्न मतलब ऐसा आप समझ लो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो ना तो ये समझ लो 100% है कि आपको एक ना एक बार फेस करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम में। अगर आपने 2-3 एग्ज़ाम दिए तो एक ना एक में पक्का आएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। अच्छा, और विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही तो एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें आपको कि विजयनगर जो साम्राज्य था हमारा, उसके सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? तो वो थे राजा कृष्णदेव राय, जिनके दरबार में कौन थे? बुद्धिमान तेनालीराम जी। ठीक है, तो वो जो थे हमारे सबसे शक्तिशाली राजा थे विजयनगर साम्राज्य के, राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय ये हमारे सबसे शक्तिशाली राजा थे विजयनगर साम्राज्य के। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे और स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य का और अंत कब हुआ? तालीकोटा के युद्ध से उसका अंत हुआ 1565 ईस्वी में। यानी 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पूर्णतः अंत हो गया, वो भी तालीकोटा का जो युद्ध हुआ उसके माध्यम से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब बात है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, 1576 में। किसके बीच? अकबर और राणा प्रताप के बीच में, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। ठीक है, राणा प्रताप भी हमारे एक बहुत ही महान योद्धा थे, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, चल
और राणा प्रताप जी की हार हो गई थी अकबर के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध में, जो कि हुआ था 1576 ईस्वी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हल्दी घाटी का युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका पानीपत का युद्ध हो गया, एक आपका ये हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, एक आपका जो हमने अभी पढ़ा था युद्ध, और एक हमारा हो गया तराइन का युद्ध हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है जितने भी बताने, पर ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। पानीपत, तराइन, हल्दी घाटी, आपका घाघरा हो गया, ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे जो भी इंपॉर्टेंट होते रहेंगे मैं बताती रहूँगी। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ अकबर और राणा प्रताप के बीच, जिसमें क्या हुआ, अकबर की जीत हुई। चलो आगे देखें। फिर हमारा पलासी का युद्ध हुआ। ठीक है, पलासी का युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पलासी नहीं, ऐसे वैसे प्लासी लिखते हैं इसको, प्लासी का युद्ध पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध हमारा 1757 ईस्वी में होता है। ये तो रट लो भैया, ये सन इसका रट लो, प्लासी का 1757 में हुआ था प्लासी का। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। तो अंग्रेजी शासन की नींव कब पड़ी थी भैया, प्लासी के युद्ध के बाद पड़ी थी। जब कब हुआ था, 1757 में हुआ था। ठीक है, और हमारे यहाँ क्रांति एक है 1857 की क्रांति, बड़ी फेमस है ना। तो वो 1857 की क्रांति में से 10 साल पहले क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। ऐसे रिलेट करके क्वेश्चन को अगर आप याद करोगे ना, बहुत ही इजी टर्म में आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। तो हमारा 1757 ईस्वी में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हो गई और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शासन की नींव भारत में स्थापित कर ली। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बात आती है वांडी वॉश के युद्ध की। वांडी वॉश का युद्ध हो जहाँ वो 1760 ईस्वी में हुआ और किसके किसके बीच हुआ, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। अच्छा देखो, 1757 में हमारे यहाँ क्या हो गया, अंग्रेजी शासन लागू, मतलब उन्होंने नींव डाल ली। क्यों, क्योंकि प्लासी का युद्ध हुआ था ना 1757 में। उसके बाद अंग्रेज़ों का नींव पड़ गई सिराजुद्दौला से युद्ध होने के बाद। उसके बाद क्या हुआ, 1760 में जो युद्ध हुआ वो अंग्रेज़ों से होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने शासन अपना कर लिया। तो अंग्रेज़ और फ्रांसीसी यहाँ पर आए थे ना, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए हमारे भारत पे, डच आए, फ्रांसीसी आए, तो इनकी बात हम बाद में हिस्ट्री में करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, तो इसमें क्या हुआ, फ्रांसीसियों की हार हो गई और वापस अंग्रेज़ क्या हो गए, विनर हो गए। तो वांडी वॉश के युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, वांडी वॉश के युद्ध में किसकी विजय हुई, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो अंग्रेज़ों की विजय हुई थी और फ्रांसीसियों से उनका युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1764 ईस्वी में हमारा बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों, सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। भैया अंग्रेज़ों का शासन जब आ गया, अंग्रेज़ों ने 1757 में प्लासी के युद्ध के दौरान जब अपनी नींव डाल ली भारत में, तो वो यहाँ पे स्थापित हो गए और वो क्या हुआ, दिन प्रतिदिन अपने आप को शक्तिशाली बनाते गए। और राजा जो शुजा-उद-दौला थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। क्यों दिया, क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर इनका साथ नहीं देंगे तो इनकी भी कुछ होने वाला नहीं है, अंग्रेज इन पर भी शासन कर लेंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया, डर से भी कह सकते हैं, तो इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो अंग्रेज़ और शुजा-उद-दौला ने मिल करके युद्ध किया, किससे, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की जो संयुक्त सेना थी उससे। तो ये जोड़े में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो युद्ध किन के बीच हुआ था, अंग्रेज़ों और शुजा-उद-दौला एक टीम में थे। ठीक है, और एक टीम में कौन था, मीर कासिम और आलम द्वितीय। तो इन दोनों के मध्य हुआ था बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका ये बहुत सन पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 में हुआ और अंग्रेज़ों की विजय हुई। एक बात इसमें कॉमन है याद करने लायक, जो आपके लिए एक ट्रिक का काम करेगी, क्या, कि भैया 1757 के बाद के अधिकतर युद्ध किसने जीते हैं, अंग्रेज़ों ने ही जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे और देखिए पॉइंट। तो इसके बाद आया हमारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध की बात है यहाँ पे, प्रथम है ये, इसमें तो इसके भी पार्ट्स में हुए थे। ठीक है, जैसे पानीपत का था ना, वैसे आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुए थे। तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था, ये 1767 से 1769 ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक है, इसमें मद्रास की संधि से समाप्त हुआ, यानी कि इसमें किसी की हार और जीत क्या थी, वो थी डिपेंड थी। संधि जब हो गई तो उसमें हार और जीत का निर्णय हो गया। तो ये मद्रास की संधि किस युद्ध में की गई थी, ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मद्रास की संधि किस युद्ध के दौरान हुई, तो वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था मद्रास की संधि। और इसमें क्या क्या हुआ था, देखो इसमें हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ था।
मद्रास की संधि में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1767 से लेकर 69 ईस्वी तक चला था। इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। भैया फाइनली क्या हुआ, अंग्रेजों की हार भी हो गई ना। तो कब हुई, हैदर अली और अंग्रेजों का जब युद्ध हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो इन्होंने इनकी क्या हो गई, समाप्त हो मद्रास की संधि से। यानी अंग्रेजों से कहा इन्होंने, हैदर अली ने, कि मद्रास की संधि करो तो बात बन सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मद्रास की संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। चलिए नेक्स्ट देख, तो हमारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आ गया। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1780 से 84 ईस्वी तक हुआ था। 1780 से 1784 ईस्वी तक हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसकी समाप्ति हुई मैंगलोर की संधि के साथ। ठीक है, इन्होंने प्रथम आंग्ल युद्ध जो था उसमें किसमें की थी, उसमें भी संधि की थी। ठीक है, और इसमें भी इन्होंने संधि कर ली मैंगलोर की। और ये किसके बीच हुआ, ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जो अनिर्णित छूटा था। यानी कि इसमें क्या था, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ था, लेकिन इसमें संधि की बात की गई थी। तो ये इसमें मैंगलोर की संधि हुई थी। ठीक है, वो भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ही हुआ था। तो उसमें क्या हुआ, उसमें भी संधि हुई थी, और इसमें भी हमारी संधि हो गई, मैंगलोर की संधि हो गई, उसमें महाराष्ट्र की संधि हुई थी। तो ये हमारे हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, यानी दोनों आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुए थे, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुए थे। ठीक है, 1780 से 84 में हुआ। अब हम बात करते हैं तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो ये हमारा तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आ गया यहाँ पर। जो हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था, और चौथा वाला 1797 से 99 हुआ था। ये 90 से 92 और ये 97 से 99। बात करते हैं इसमें भी संधि हुई थी। तो तीसरे वाले में श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। सिर्फ चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध ऐसा था जिसमें किसी भी चीज़ की संधि जो है वो की नहीं गई है। बाकी तीनों युद्ध में, जितने भी आंग्ल आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे हमारे तीनों, उनमें संधि की गई थी, लेकिन चौथे वाले में कोई संधि नहीं थी। तीसरा वाला किसके बीच हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, और लड़ाई संधि द्वारा समाप्त हो गई। और चौथा भी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का क्या हो गया, पतन हो गया। इसीलिए इसमें कोई संधि की बात नहीं है। यानी कि जितने भी लोग, जितने भी तीनों आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे हमारे, तो आंग्ल मैसूर युद्धों में अंग्रेजों से ही लड़ाई हुई थी सब में। लेकिन जो तीनों में हम, जो दूसरा पक्ष जीता था उसने संधि से बात वहाँ पे समाप्त कर दी। और तीसरे में क्या हुआ, जब अंग्रेज जीत गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने संधि बंदी हटाओ किनारे, हम बस हम हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों का ये लेना था ना कि हम सिर्फ हम हैं, बाकी कोई चीज़ से मतलब नहीं है। तो उन्होंने कोई संधि बंदी नहीं की, उन्होंने क्या किया, सीधे सबको साइड में कर दिया। तो हमारा क्या है, जो पहला, दूसरा और तीसरा जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें क्या हुआ था, उसमें संधि हुई थी, लेकिन चौथे में कोई संधि नहीं हुई थी। अच्छा, ये भी हमारे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि कौन से, बताइए, जैसे एक प्रश्न आपको दे दिया जाएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि की गई थी किसकी, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको जो सही ऑप्शन होगा वो लगाना होगा। ऐसे टाइम में भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं कोई शॉर्ट वीडियो भी बना दूँ अलग से, तो मैं वो भी बना दूँगी, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएंगे तब। अगर आपको लगेगा ज़रूरत तो मैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं बनाऊँगी। ठीक है, तो ये हमने तीसरा और चौथा आंग्ल मैसूर की युद्ध की बात कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट युद्ध की तरफ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फिर हमारा हुआ था चिलियान वाला युद्ध। चिलियान वाला युद्ध हुआ था 1849 ईस्वी में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हो गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे भारत में, इसके बारे में आपने इतिहास में पढ़ा हुआ था। ये तो हम जब डिटेल से आंसर करेंगे ना हिस्ट्री का, उसमें हम डिटेल से बताएंगे। फिलहाल ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, आई थी हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए, और इसने क्या किया, पूरा ही कब्जा करके देश पे शासन करना शुरू कर दिया था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इनका विरोध किया था सिखों ने। तो सिखों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसको क्या नाम दिया गया, चिलियान वाला युद्ध नाम दिया गया, चिलियान वाला युद्ध। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, लेकिन सिखों की हार हो गई थी। ये हुआ था 1849 ईस्वी में। ठीक है, यानी क्रांति आरंभ हो चुकी थी कि यहाँ ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो हमको इनको यहाँ से भगाना है। क्रांति तो बेटा प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन अंत कब हुआ, अंत होने में बहुत टाइम लगा ना। हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 1947 में। ठीक है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तब तक क्या हुआ, तब तक तो इनका शासन चलता रहा ना। तो चिलियान वाला युद्ध ये 1849 में हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं। 1962 में भारत चीन सीमा युद्ध। भारतीय चीन सीमा युद्ध 1962 में हुआ था। ये चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों में आक्रमण
के द्वारा किया गया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। ये बहुत गलत बात है। भारत अपने सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा और इन्होंने एक पक्षीय युद्ध विराम देने की घोषणा कर दी। ये चीनी सेना ने भारत में सीमा क्षेत्रों में घुसकर आक्रमण कर दिया था और ये 1962 में हुआ था, भारत चीन सीमा युद्ध। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध। दो भारत पाक युद्ध थे, एक पहला और दूसरा, असल में 3 थे, तीसरा कारगिल का युद्ध था। तो पहला भारत पाक युद्ध जो था वो 1965 में हुआ था। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें क्या हुआ, पाकिस्तान की हार हो गई और दूसरे में भी पाकिस्तान की हार हो गई। ठीक है, पहला हुआ 1965 में, दूसरा हुआ 1971 में। भारत पाक युद्ध पहला 1965 में, दूसरा 1971 में। पहले में भी भारत जीता, दूसरे में भी भारत जीता। ठीक है, पाकिस्तान हार गया। पहले वाले में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, यानी शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के प्रथम युद्ध में हुआ था जो 1965 में हुआ था। दूसरे वाले में क्या हुआ था, बांग्लादेश को स्वतंत्र देश बनाया गया था, यानी बांग्लादेश को स्वतंत्र देश बनाया गया था भारत पाक के द्वितीय युद्ध में, 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें। नेक्स्ट है, और ये आज का लास्ट युद्ध है कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था और ये जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानियों घुसपैठ के बीच हुआ था। ये पाकिस्तानियों की वजह से ही हुआ था, उन्होंने जो घुसपैठ करी थी जम्मू कश्मीर में, उसके लिए हुआ था कारगिल युद्ध 1999 में। तो ये सारे इम्पोर्टेंट युद्ध थे और ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर ऐसी वीडियोज़ और चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए। फिर इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।